काव्य यात्रा में हमारे आज के कवि हैं हरपाल जी। और हरपाल बात कर रहे हैं अपने तन से ताज़ा आज संग्रह औरतें पैदा नहीं होती। औरतें पैदा नहीं होती। औरतें पैदा नहीं होती। औरतों को लेकर हमारे मन में हमेशा से एक द्वंद्व रहा है कि आदिम काल के बाद से ही औरत से हमने काफ़ी दूरियां बनाई और मतभेद पैदा हुए। उसका जो एक स्टेटस था समाज के अंदर, वो हमने पुरुष होने के दंभ में काफ़ी नीचे उसे हम लाते चले गए। आज पूरी दुनिया में औरत का जो स्थान है परिवार में, समाज में, वो पुरुष से बहुत ही कमतर और हीन भाव से ग्रस्त है। उन्हीं सब द्वंद्वों को लेकर हमने इस किताब की रचना की है। हमारी स्वर्गीय माँ श्रीमती रमती रघुनाथ एवं सुरेश शर्मा, तारा पंचाल और बचन कुमार जैसे दोस्तों के नाम की है। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके 4 भाग किए हमने कविता पुस्तक के। पहला भाग है कविता से गुजरना। इसकी पहली कविता है नमक का ढेला। क्या हुआ अगर तुमने हमें और हमने तुम्हें नहीं देखा। हम अपनी अम्मा के पेट में पल रहे थे और तुम हमारे बड़े भैया की उंगली पकड़ उसे स्कूल भेज रहे थे और कहीं हमारे बारे में भी सोच रहे थे। हमारी धड़कनों को भी हो सकता है कभी अम्मा के पेट पर रखकर अपने कान सुना ही हो तुमने। पिता, तुम्हें जाना तो था ही, कुछ माह और रुक जाते तो हम यह कहने की शर्मिंदगी से तो बच जाते कि जब तुम गए तो हम अम्मा के पेट में थे। हम तमाम उम्र तुम्हारी शक्ल की काल्पनिक तस्वीरें बनाते रहे। हम लोगों से ये तो ना पूछते फिरते कि क्या किसी ने हमारे पिता को देखा है, कैसे दिखते थे वो। अजनबी रिश्तेदारों से मिलने पर भी पूछते थे यही सवाल। कई बार गांव जाने पर कोई बुजुर्ग हमें देख अचानक पूछ बैठता, रुक गए काया के, और हम गदगद हो उठते। हमने सुना है तुम्हारे बारे में पिता, तुमने अपने अनाड़ीपन के चलते बहुत कोशिशें की थी परिवार को चलाने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। न तो पैतृक व्यवसाय प्रोहिताई में ही, न ही तो चटपूंजिया दुकानदारी में ही। बड़े भैया ने सुनाया था एक किस्सा। जब तुमने शहर आकर खरीदा था मन भर देसी नमक का ढेला, जिसे ढोते हुए सिर पर कभी भैया और कभी तुम थककर चूर हो गए थे और गांव पहुंचने से पहले ही पटक रास्ते में और झटक कंधों को हो गए थे फारग। पिता, हम सचमुच ही हैं आप जैसे ही। हम भी बार बार कोशिश कर रहे हैं उस भारी भरकम नमक के ढेले को उठाने की। हम भी बार बार उसे रास्ते में ही छोड़ फिर लौट रहे हैं उसी ढेले की ओर। लेकिन हम मुतमईन हैं एक दिन उठाकर रख लेंगे इसे अपनी पीठ पर
और ले जाएंगे इसके गंतव्य तक।